देख लें, वो उनमें जरा सा भी ईगो नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कहा कि जैसे संस्कृत का बहुत उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो कोशिश करते हैं, संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं, और जब भी उनको मौका मिलता है वो जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरे साथ एक कार्यक्रम में वो बैठे थे, तो मैंने देखा उनको कि वो एक पुस्तिका उनके सामने रखी हुई थी। अब उनको मालूम था कि मैं संस्कृत का बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन आप सबको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर कर्ण सिंह बड़े स्कॉलर हैं फिलॉसफी के। वेद और वेदांत वगैरह के बारे में बड़ा अच्छा ज्ञान है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि मेरे बगल में वो बैठे थे और लगातार संस्कृत के श्लोकों को ठीक से वो अंडरलाइन कर रहे थे, पढ़ भी रहे थे और उसको जान भी रहे थे। मैंने अपने जीवन में इस तरह का नेता तो नहीं देखा, जबकि उनको मालूम था कि मेरे सामने वो भाषण देने के लिए जा रहे हैं, और वो उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर भी था, लेकिन खुद भी वो जान रहे थे, सीख रहे थे, समझ रहे थे। मतलब इतने फोकस्ड है वो। ये अच्छे नेता का गुण है। हो सकता है कि हमारी राजनीतिक विचारधारा उनसे मेल नहीं खाए, विचारधारा के स्तर पर हमारी भिन्नता हो सकती है, लेकिन एक दूसरे की खासियत से सीखना चाहिए। अगर विचारधारा के स्तर पर विरोध हो तब भी, और तभी उन्होंने एक जिक्र किया कि देखिए लेफ्ट के बहुत सारे जो अच्छे नेता हैं वो संघी के बारे में, संघियों के बारे में अच्छी राय रखते हैं। मतलब संघ के बारे में बोलते हैं कि हमारी और उनकी जो जीवन शैली है, मोटे तौर पर जो अच्छे लेफ्ट वाले हैं और उनकी जो जीवन शैली है वो मोटे तौर पर एक जैसी है। संयमित जीवन शैली में वो रहते हैं, कम से कम खर्च में जीवन का निर्वाह करते हैं। इसलिए एक दूसरे के प्रति दोनों के मन में जो सच्चे लेफ्टिस्ट हैं और सच्चे संघी हैं, वो दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट के भाव से देखते हैं। ये कर्ण सिंह का स्टेटमेंट था। जबकि कर्ण सिंह ना तो लेफ्टिस्ट है ना तो संघी है, कांग्रेसी थे, लेकिन पुरानी परंपरा के थे, तो वो हमको बतला रहे थे ये बात। यही बात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कही प्रधानमंत्री के बारे में कि वो क्विक लर्नर है। अब मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इस आंदोलन के बाद उनका इंस्टाग्राम का जो फॉलोअर्स है, पहले भी काफी था, दुनिया में सबसे अधिक फॉलोअर वाले राजनेता है वो, सबसे अधिक, दूसरा तीसरा नहीं, सबसे अधिक। अब आप कहें कि भाई भारत में है, भारत का तो पॉपुलेशन ही बहुत अधिक है, ये बात ठीक है, लेकिन तो चाइनीज का तो पॉपुलेशन बहुत अधिक है, अब वहां के ये वहां इंस्टा है ही नहीं, वो अपने यहां बहुत पॉपुलर होंगे, हो सकता है। लेकिन बाकी जो इंस्टाग्राम पे जितने नेता हैं उसमें सबसे पॉपुलर नेता हैं नरेंद्र मोदी। 105 मिलियन फॉलोअर, 10 करोड़ से अधिक का फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे 54 मिलियन फॉलोअर, 5 करोड़, क्या 5 करोड़ से ऊपर का फॉलोअर है फेसबुक पे, और इसी तरीके से यूट्यूब पर भी और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी। अब इन प्लेटफॉर्म को देखने समझने की जिम्मेदारी एक बड़ी टीम को होगी, हम सबको मालूम है। बड़ा आईटी सेल है, आईटी सेल अपना काम भी करता होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आईटी सेल ने बड़ा खराब काम किया, अपने हिसाब से वो काम कर रहा होगा। लेकिन इस पूरे मूवमेंट में ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी खुद से अब तक 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आ रहे हैं। अब एक और वाक्य मैं बताता हूं, ये 2 तो उदाहरण मैंने दिए, तीसरा उदाहरण सुनिए। जब ये मूवमेंट, जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आए, ऑल इंडिया रेडियो उस वक्त जब ये मुख्यमंत्री थे तब इनके पास नहीं था, लेकिन राज्य में रहते हुए ये रेडियो का प्रयोग करना चाहते थे। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बनकर के दिल्ली आए तो इनको लगा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में अभी भी टेलीविजन नहीं पहुंचा है। खेत में, खलिहानों में मजदूर कहीं मजदूरी कर रहा है तो टीवी नहीं देख रहा है, लेकिन रेडियो सुनता रहता है। अगर रेडियो, डायरेक्ट रेडियो ट्रांजिस्टर जो होता है, अगर वो नहीं होता है तो अब वो मोबाइल के रूप में सुनता है। मोबाइल में रेडियो बजता है, कहीं एफएम में, और अगर एफएम नहीं है तो जहां एफएम नहीं है वहां पर वो नेशनल रेडियो वो बजते रहता है। इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा और कहा, जिसकी चर्चा इनके जो बड़े अच्छे दोस्त थे अरुण जेटली जी, उन्होंने सदन में भी किया, सदन के बाहर भी पत्रकारों से बातचीत में किया करते थे। तो रेडियो को कम्युनिकेशन का बड़ा माध्यम बना दिया।
उस पर ये कार्यक्रम करने लगे मन की बात। हालांकि मन की बात की बड़ी आलोचना होती है, जो आलोचक करते हैं आप उस पर मत जाइए, लेकिन ये रेडियो को इतना पॉपुलराइज कर दिए। कम से कम जब तक नरेंद्र मोदी मन की बात रेडियो पे करते थे, उस पूरे रेडियो को सारे सैटेलाइट चैनल, निजी चैनल हो सरकारी चैनल हो, सब उसको लाइव लेते थे। ये इनका पीआर कर रहा होगा, या आप कहें डर से कर रहा हो या मन से कर रहा हो, लेकिन सारे टेलीविजन चैनल्स भी उनको ब्रॉडकास्ट करते। फिर जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर जाता था। इसका मतलब रेडियो प्रचलित हुआ, एफएम रेडियो प्रचलित हुआ, रेडियो को उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया। और ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसानों से, मजदूरों से, ऐसे लोगों से जिनके पास की टेलीविजन का एक्सेस नहीं था, वहां तक नरेंद्र मोदी पहुंच गए। अब जब ये आंदोलन हुआ तो ये अपने आईटी सेल पर डिपेंडेंट होने की बजाय मन में जो आया, इनको मालूम है। अच्छा, अभी लोग बहुत मजाक करते हैं कि जब ये शुरू में कहते थे कि टेक्नोलॉजी के बड़े मास्टर हैं ये थोड़ा आगे देखते हैं, ये बात सही है। ये उस वक्त भी अपने साथ कैमरा लेकर के चलते थे, फोटोग्राफी करने का बड़ा शौक था इनको, तो फोटोग्राफी भी करते थे, रेडियो, और जो नया गजट आता था उसको ये बिना वक्त गंवाए खरीद लेते थे। तो नए मोबाइल आ जाएं या नई टेक्नोलॉजी में कोई भी चीज, ऐसा कोई गजट आ जाए, उसका प्रयोग करने में नरेंद्र मोदी पीछे नहीं रहे। नरेंद्र मोदी को यह भी मालूम है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल युवा पॉपुलेशन हो चुका है। 30 वर्ष से कम की आबादी हमारे यहां 70% पहुंच गई है। अब उनको अगर हम किसी अन्य माध्यम से एड्रेस करेंगे तो अच्छा नहीं है। तो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका रीच ऑलरेडी बढ़ा हुआ हो, उस पर फटाफट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अब हम टीम को कहेंगे, उसको बोलेंगे, टीम एडिट करेगा, फिर वो डालेगा। हो सकता है कि यहां भी टीम एडिट करके डाल दिया हो, लेकिन ये देखिए, ये खुद जहां ऑन हो रहा है, ये रिकॉर्ड पे तो आ गया तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये ऑफ हो रहे हैं, मतलब अपना भाषण या अपनी टिप्पणी क्लोज कर रहे हैं, तो ये खुद ऑफ कर रहे हैं, ये हाथ बढ़ा करके खुद ऑफ कर रहे हैं। इसमें कोई आकर के ऑफ नहीं कर रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी टेक्नोलॉजी शैबी कितने हैं या टेक्नोलॉजी के प्रति गंभीर कितने हैं। अब उन्होंने ये खुद मोर्चा संभाल लिया। पार्लियामेंट में बयान देने के अलावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा, उस प्लेटफॉर्म पर 1 एंड 1 सीधी बातचीत कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे युवा ने आंदोलन खड़ा किया। उसी इंस्टाग्राम पे अब 10 करोड़ से अधिक के फॉलोअर हैं, 105 मिलियन फॉलोअर है, वहां डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। गाली दो, कोई बात नहीं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। यह भी डर नहीं है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, लोग गालियां देंगे हमें, कोई बात नहीं है। गाली खाने के लिए, इसको कहते हैं लीडरशिप। यह सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी से कि कोई बात नहीं, आप मेरी आलोचना करोगे तब भी मैं आपके साथ जाऊंगा, आपके बीच जाऊंगा। आप आलोचना करेंगे